नीति क्लास। ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सुवसाउणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों की आकांक्षाएं अपने जीवन में रखते हैं, बहुत सारे लोगों की आकांक्षाएं अपने जीवन में रखते हैं, बहुत कुछ अच्छे की चाहत रखते हैं, लेकिन चाहत अकेले रखने से चीज़ें प्राप्त नहीं होती, उनके लिए वैसा कुछ करना भी पड़ता है। आज के इस दौर में मानव अधिक की चाहत रखता है, अच्छे की चाहत रखता है, लेकिन मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि उसने वैसा किया नहीं। जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा, ये बात निश्चित है। अगर रामायण की बात कहूं तो रामायण में लिखा है कि जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है वो वैसे फल को चखता है। आप सुख की आकांक्षा करते हैं तो दूसरे को सुख देना सीखें ना। आप अगर सुख की आकांक्षा करते हैं तो दूसरे को सुख दें, और अगर आप सुख की आकांक्षा नहीं करते तो दूसरे को दुख ना दें। एक हर इंसान की एक मेंटल टेंडेंसी बन चुकी है, किसी के उठते हुए सुख सूरज को देख करके या किसी के उन्नति को देख करके वो ईर्ष्या करता है, कहीं ना कहीं उसके बारे में गलत सोचता है, बुरा सोचता है कि वो तू कैसे ऊंचा उठ गया, वो कैसे ऊंचा उठ गया। तो दूसरा अगर कोई ऊंचा उठ रहा है तो आप उसके बारे में नेगेटिव ना सोचें। ये कभी मत सोचो कि वो ऊंचा उठ रहा है, ये सोचो कि मैं भी ऊंचा उठ जाऊं। हम दूसरे को गिराने के चक्कर में खुद को गिरा देते हैं, दूसरों का सुख छीनने के चक्कर में आप खुद का सुख छीन लेते हैं। ये बात समझना बहुत आवश्यक है। आज इस वर्तमान के कलियुग के परिप्रेक्ष्य में जो इंसान सुख की चाहत रखते हैं उनको दूसरों के जीवन में भी सुख उपस्थित करना चाहिए। अपन ने देखा कि बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं घट गई, लेकिन उनके जीवन में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बड़ा संक्षेप में वो चीज होकर के निकल गई। कुछ लोगों के ऐसे जीवन में देखा कि छोटी सी घटना भी बहुत बड़ी हो गई। सबका अपना अपना पुण्य पाप है, सबके अपने अपने कर्म हैं। एक व्यक्ति 7वें माले से गिरा, फ्लोर से 7th फ्लोर छत से गिरा नीचे जमीन पर, उसको कुछ नहीं हुआ, केवल पैर की हड्डी टूटी। वहीं एक व्यक्ति घर में फिसला, सिर टकराया जमीन पर, खत्म। 7वां माला यानी 70-80 फीट से गिरा है वो, उसको कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन पुरानी घटना थी, एक एमपी में गांव था, बच्चा, छोटा सा बच्चा टॉप फ्लोर में अपने घर के 4थे फ्लोर में खेल रहा था, छज्जे से वो लटका और नीचे गिर गया। उसी समय बाई लक एक ऑटो निकला, उस ऑटो में रुई भरी थी, सेम टाइम। और बच्चा गिरा, वो सीधा गिरा कहाँ? रुई के ऑटो में। ऑटो वाले को लगा कि ऊपर से कुछ आया है, उसने रुक करके देखा तो बच्चा गिरा था। उस बच्चे को खरोंच भी नहीं आई, जैन परिवार का बच्चा था। उस बच्चे को किंचित मात्र भी खरोंच नहीं आई। कैसे नहीं आई? उसने कभी किसी के साथ अच्छा किया था तो उसके साथ अच्छा हुआ है। हम लोगों पर शक करते हैं, हम लोगों के लिए उनके चारित्र की विपरीत बातें बोलते हैं, हम लोगों के लिए 4 लोगों के बीच में गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं।
जब आप दूसरों के साथ ऐसा करेंगे तो आपके साथ भी वैसे ही होगा ना। जैन रामायण से बोलूं तो सीता ने अपवाद किया था, दिगंबर मुनि का तो उनका भी अपवाद हो गया। आज की नीति कह रही है कि अगर आप सुख चाहते हैं तो दूसरों को सुख देना भी सीखें। आप अगर दूसरों को सुख चाहते हैं तो दूसरों से सुख चाहते हैं तो दूसरों को सुख देना भी सीखें। अब एक व्यक्ति ने अपने बहुत बड़े फार्म हाउस में चारों तरफ बीज लगा दिए। उसने ये सोच के लगाया कि ये आम के बीज हैं। लगाने के बाद थोड़े दिन बाद देखा उसने, वो तो बांस के पेड़ हो गए। और बांस के पेड़ कैसे हो गए? ऐसे तो है नहीं कोई चमत्कार हो गया हो। तुमने बीज जो लगाया है फल भी तो वही मिलेगा ना। जो आपने इन्वेस्ट किया है लौट के वही मिलेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि तुम आपने इन्वेस्ट कुछ किया और मिले कुछ और। आपने अगर दूसरों के लिए परोपकार, दूसरों के लिए अच्छा सोचा है, अपने मन में ये अच्छे भावों का इन्वेस्टमेंट किया है, तो लोग भी आपके साथ अच्छे से जुड़ेंगे। सुख चाहते हैं तो सुख देना सीखें। आप दूसरों के जीवन में दुख उपस्थित करके सुख कैसे चाह सकते हैं? कैसे मिल सकता है? कभी आप डीपली देखना, एक चीज मैं आपसे बोलता हूं, जो बिजनेस करते हैं और बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं, चीटिंग कर लेते हैं। जब भी आप कोई बिजनेस करें, मैं तो पहली बात बोलता हूं कि पार्टनरशिप ना करें, अपना ही करें। फिर भी आप पार्टनरशिप करते हैं और अगर आपने किसी का पैसा रख लिया, वो पार्टनर को बताया नहीं, कोई बात नहीं, तुम रख लो, तुम्हारा उससे कई गुना अधिक ब्याज से निकलेगा। जो लोगों का पैसा खा लेते हैं उनको लगता है कि मैं बड़ा आदमी बन गया, पैसे वाला बन गया। किसी की संपत्ति हड़प ली, उसको लगता है कि मैंने बहुत पैसा जोड़ लिया। तुमको लग रहा है कि तुमने जोड़ लिया, तुमने उसको ठग लिया। तुमने उसको नहीं ठगा, तुमने खुद को ठगा है, क्योंकि वो चीज तो लौट के आएगी। जैनागम में एक बात लिखी है कि फल वाले पेड़ जिसमें फ्रूट्स होते हैं, वो पेड़ कौन बनता है? गाय कौन बनता है? तो एक रीजन ये भी लिखा है कि जो लोग दूसरों का पैसा उधार लेते हैं, दूसरों से पैसा उधार लेते हैं जो लोग, फिर बाद में उनको चुकाते नहीं है। अब वो चुकाते नहीं है तो उधार तो टंगा है, तुम्हारी डायरी में कट गया, कर्मों की डायरी से नहीं कटा। ऐसे लोग पेड़ बनते हैं फल वाले। उनका फल तोड़ तोड़ के उन्हीं के पास जाता है जिन लोगों से उन्होंने उधार लिया है। अथवा ऐसे लोग मरने के बाद गाय बनते हैं। गाय बनते हैं और दूध देते हैं, लेकिन उसका दूध उसका बेटा नहीं पी पाता, उसका बछड़ा नहीं पी पाता। जिससे उधार लिया था पैसा, उसके घर चल के जाता है। जो लोग दूसरों का पैसा हड़प लेते हैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए, ऐसे लोग मरण के बाद बैल बनते हैं और वो खेतों में जोते जाते हैं। कर्म कहता है कि तुमने जो जमा किया है तुमको वही मिलेगा। तुमने किसी को धोखा दिया है, तुमको भी धोखा मिलेगा। तुमने किसी को सुख दिया है, तुमको सुख मिलेगा। तुमने किसी की रक्षा की है, तुम्हारी भी रक्षा होगी। तुमने किसी को बुरे वक्त में एक आश्रय दिया है, तुमको भी बुरे वक्त में आश्रय मिलेगा। आप देखो कि अगर किसी के घर के बाहर खिड़की के ऊपर किसी कबूतर ने, किसी पक्षी ने घर बना लिया हो, तो ऊपर से पानी डालता है, डंडे से उसका घोंसला हिलाता है। क्यों भाई? तुम्हारा क्या चला गया? वो तुम्हारे घर का कोई हिस्सा था क्या? उससे कोई तुम्हारे घर की शोभा बिगड़ रही थी क्या? अगर किसी पक्षी ने आपके घर में घोंसला बनाया है और अगर आपने उसके घोंसले को रहने दिया, तो आपने उसको एक आश्रय दिया है, आपने उसको घर दिया है, तो तुमको भी घर मिलेगा। तुम्हारा 2-3 हजार स्क्वायर फीट का घर है, उसका घोंसला तो 5 स्क्वायर फीट का भी नहीं है। 1x1 में घर बन जाता है, 1 स्क्वायर फीट तो है उसके पास, तुम्हारा क्या चला जाएगा? लेकिन पूर्व के संस्कार और वर्तमान की कसाई वो धर्म करने से व्यक्ति को रोक लेती है। क्यों ना अपन समझदार बने। मैं कहता हूं कि जो आप देते हैं
वही आपके पास लौट कर आता है। आप देख लें, एक माँ ने सुबह सुबह सारा भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद उसने वो जो रोटी का डिब्बा था, पूरा रोटी का डिब्बा ऊपर से नीचे 10-10 बार देखा। वो देखती इसमें तो पराठा है ही नहीं, बहुत देर तक देखा इसमें पराठा है ही नहीं। उसकी सासू माँ आई, पूछती बेटा क्या ढूंढ रही हो? बोले मैं पराठा ढूंढ रही हूँ। बोले तुमने बनाया था? बोले नहीं। तुमने पराठा नहीं बनाया था? बोले नहीं। तो बोले ढूंढ क्यों रही? बोले रोटी के डिब्बे में ही तो रहता है। अरे रोटी के डिब्बे में पराठा तब मिलेगा जब तुमने पराठा बनाया होगा। आपके जीवन में सुख तभी मिलेगा जब तुमने सुख कमाया होगा। तुमने दूसरे के लिए अच्छा करके सुख नहीं कमाया, कभी दान किया नहीं। एक बचपन में अपन गाना सुनते थे कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, आज अमृत पिलाने से क्या फायदा। वृद्ध माता पिता की सेवा करना नहीं, उनके प्रति द्वेष का भाव रखना, अपना अपना सोचना। तुमने अगर अपने वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं की तो तुम्हारी भी कभी सेवा नहीं होगी। तुमने अगर अपने वृद्ध माता पिता की सेवा की तो ही तुम्हारी सेवा होगी। तुमने अगर अपने माता पिता, अपने बड़े जनों के साथ सम्मान का व्यवहार किया है तो तुम्हारे साथ भी सम्मान का व्यवहार होगा। लेकिन चाहिए बहुत अच्छा और करना कुछ भी नहीं तो कभी नहीं होगा अच्छा। इन्वेस्टमेंट करोगे तब तो इंटरेस्ट मिलेगा। एक व्यक्ति ने पेपर ट्रेडिंग करी। पेपर ट्रेडिंग समझते हैं आप? ऑन पेपर उसने लिखा कि आज मैंने ये चीज खरीदी, इतने में खरीदी, और ये चीज उतने में बेची। 7 दिन बाद देखता कि उसके बैलेंस शीट में 20 लाख रुपीस का प्रॉफिट था। 7 दिन बाद देखा उसने कि मैंने इतना माल लिया और इतना बेचा, 20 लाख रुपीस का प्रॉफिट है। अब मेरा प्रश्न है, क्या उसके पास 20 लाख का प्रॉफिट इन हैंड है? क्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने पेपर में ट्रेडिंग की है, एक्चुअली ट्रेडिंग नहीं करी। एक्चुअली ट्रेडिंग करता तो रिस्क लेता, बहुत सारी चीजें समझ में आती। आप लोग भी एक्चुअली नहीं कर रहे हो, ख्याली पुलाव चल रहे हैं, सपने में सब कुछ चल रहा है। अच्छा करना सीखें, दूसरों के साथ अच्छा करना सीखें। मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बताता हूं। एक गाय ने हमारे घर के सामने एक बछड़ा दिया। एक गाय ने, जब उसने बछड़ा दिया तो वो भूखी भी थी। मैंने पूछा कि इसको क्या पसंद, क्या खिला सकते हैं? तो किसी ने कहा दलिया और गुड़ पानी मिला के दे दो तो वो खा लेगी। तो बड़े बड़े तसले होते हैं, मैंने एक तसला लिया, उसमें गुड़ दलिया और पानी मिला करके रख दिया। वो जो भी उसके पास जाए वो डरा रही थी, मारने को दौड़ रही थी। उसको लगा मेरे बच्चे को ना उठा ले। मैंने जाके रख दिया, उसने 2-3 मिनट में वो पूरा खा लिया। एक तसला पानी रख दिया, उसने वो पानी पी लिया। अब वो रिलैक्स होकर के बैठ गई, अपने बछड़े को चाटती रही। उसने 2-3 बार मुझे देखा, मैं अपने काम में लग गया, वो अपने काम पे लग गई। हफ्ते 10 दिन बाद मैं मंदिर जा रहा था, धोती पहन करके घर से, वो गाय पीछे से मुझे मारने दौड़ी। जैसे ही मुझे लगा कि पीछे से कुछ आ रहा है, मैंने देखा और मैंने दौड़ लगा करके एक पड़ोसी के घर में ऊपर जो पट्टी थी उस पर चढ़ गया। जैसे ही मैं रोड छोड़ करके पट्टी पे चढ़ा, ऊपर से गमला उस गाय के ऊपर गिरा। मैं सोच रहा था कि मैंने इसका उपकार किया, ये मुझे मारने दौड़ी है। लेकिन मैंने क्या देखा कि उसको दूर से दिख रहा था कि ऊपर दूसरे की छत पे बंदर हैं। वो बंदर गमले हिला रहे हैं और गमला गिरने वाला है, इसके सिर पर ना गिर जाए। तो गाय मेरे पीछे दौड़ के आई, मैं हटा, गमला उसके ऊपर गिरा। मैं वहीं रुका, पास में एक दुकान थी, उसे दवाई लेकर के गाय की पट्टी कराई। मुझे समझ में आ गया, मुझे चीज समझ में आ गई। मैंने उस दिन उसकी मदद करी थी तो उसने अगले दिन मेरी मदद कर दी। जब जानवर समझता है इस बात को तो हम इंसान क्यों नहीं समझते इस बात को? जब जानवर इन चीजों को समझता है, देखो कर्म जो होता है वो दिखता नहीं है।
कर्म क्या करता है वो दिखता नहीं है, लेकिन कर्म सब करता है। हमें दिखता नहीं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अभी कुछ दिन पहले जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें एक व्यक्ति कैसे बच गया। कोई कह रहा कि वो कूद गया, कोई बोला कि वहीं से फ्लाइट टूटी थी तो वो नीचे गिर गया सीट सहित। अब उसको भी एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन ये हो गया कि वो बच गया, तो बच गया। हम परोपकार से खुद को जोड़ें, हम अच्छे कामों से खुद को जोड़ें, हम जो चाहते हैं वो दूसरों के साथ करें। अगर हम सुख चाहते हैं तो दूसरों के साथ ऐसा काम करें जिससे हमें सुख मिले। डॉक्टर एक प्रोफेशन था, डॉक्टर का वो बड़ा सुंदर प्रोफेशन था। वैद्य और विद्यापक कभी पैसा नहीं लेते थे, वैद्य और अध्यापक कभी पैसा नहीं लेते थे, वो दूसरों की सेवा के लिए काम करते थे। जिसने जो दे दिया तो ठीक और नहीं दिया तो ठीक। लेकिन अभी प्रोफेशन बिगड़ चुका है। अगर कोई मर भी जाए तो पंपिंग करो, वेंटिलेटर लगाओ, उसको इंजेक्शन लगाओ, कुछ तो कमाओ। ये आजकल के डॉक्टर्स का फंडा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर डॉक्टर खराब है, लेकिन कुछ लोगों के कारण सारा प्रोफेशन बदनाम हो जाता है। मेरी इस बात को समझना। अपन दूसरों का सहयोग और दूसरों की सेवा की भावना लाएं, देखना अंतिम समय तक सेवा होगी। उसी बहू की सास बनने के बाद अंतिम समय तक सेवा होती है जो अपनी सास की सेवा करते हैं। उसी पिता के बेटे उसकी सेवा करते हैं जो अपने पिता की सेवा करता है। कर्म का कहना ठीक ठाक है, वेरी क्लियर है, स्पष्ट है। घड़ी का कांटा जहां से चालू होता है वहीं पर आके खत्म भी होगा, वहीं पर आके खत्म भी होगा। तो क्यों ना अपन घड़ी के कांटे को सही दिशा में लेके चले। जो व्यवहार आप अपने साथ चाहते हैं वही व्यवहार दूसरों के साथ करें। इतनी सी तो बात है। इससे इजी क्या समझा सकता हूं मैं। इससे बड़ी कोई नैतिकता नहीं होगी जीवन में। जो आप अपने साथ चाहते हैं वो दूसरों के साथ करते जाएं। हम दूसरों से, पति अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में बात करता है, गाली देके बात करता है, मारता है, पीटता है। अब वो सोचे कि पत्नी उससे अच्छे बात करे तो अच्छे से कैसे करेगी। वो सोचे कि उसका बेटा अच्छे संस्कार लाए तो कहां से लाएगा। आप चाहते हो कि आपका बेटा मंदिर जाए, प्रभु की आराधना करे, गलत रास्ते पर नहीं जाए, तो तुम पहले अच्छे रास्ते पर चलो। तुमको ही तो देख करके वो सही रास्ते पर चलेगा। ये नीति आपके जीवन को उन्नति की ओर ले जाएगी, आपके भविष्य को उज्जवल करेगी। फ्यूचरिस्टिक नीति है ये जो मैं आपसे कह रहा हूं। ये फ्यूचरिस्टिक बात है। आपका फ्यूचर वैसा ही होगा जैसा आपने वर्तमान को सजाया है। सजाओ अच्छे से तो आने वाला कल भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसा इस नीति का ध्यान रखना, क्योंकि करना हम कुछ नहीं चाहते और फल हम बहुत सारे चाहते हैं, तो कैसे मिलेगा। क्यों ना हम अच्छी चीज़ों से, अच्छे लोगों से, अच्छे भावों से जुड़े। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। परम पूज्य भारत गौरव